नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए थे उससे रिलेटेड पुनः एक डुप्लीकेट अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई है। इसे रिमाइंडर के रूप में कह सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से आज की तिथि में यानी कि 9/4/2024 की तिथि में एक पत्र जारी हुआ है जिसका पत्रांक 348 है और इस पत्र का प्रेषक शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक शिक्षा आदरणीय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव है। विषय इसमें स्पष्ट रूप से रखा गया है, स्थानीय निकाय शिक्षक के सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की भौतिक सत्यापन से संबंधित यह है। पिछले दिन हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। एक टेंटेटिव डुप्लीकेट शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी। उसमें लगभग 1205 वैसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिसे अनुमानित के रूप में डुप्लीकेट करार दिया गया था और उसे इस प्रकार से डुप्लीकेट करार दिया गया था कि वह बीटेट जो किए हैं, बीटेट, सीटेट, एसटेट या अन्य के रोल नंबर के आधार पर उसे डुप्लीकेट घोषित किया गया था, डुप्लीकेट चिन्हित किया गया था। वह टेंटेटिव था, एक अनुमानित था। इसका भौतिक रूप से सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से तिथि भी जारी की गई थी और उसे पटना बुलाया गया था भौतिक सत्यापन के लिए, उनके प्रमाण पत्रों की भौतिक जांच के लिए। उसकी तिथि 7 मार्च से 23 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी बच गए जो नहीं गए। पुनः उसी के रिमाइंडर के रूप में यह पत्र 9/4/2024 जिसका पत्रांक 348 है, आज की तिथि में जारी हुई है। पुनः उन अभ्यर्थियों को भौतिक रूप से सत्यापन के लिए बुलाया गया है और उनकी सूची फिलहाल 420 जो अनुपस्थित थे। आज की तिथि में जो पत्र जारी हुआ है उसमें कुल टेंटेटिव जो डुप्लीकेट अभ्यर्थियों शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची है उसमें 1051 बताया गया है और उसमें कुल जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या 631 हुई, जबकि 420 अभी भी अनुपस्थित पाए गए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पुनः किस प्रकार से किन कैटेगरी से, यानी कि इसका जो प्रारूप है उनका टेंटेटिव डुप्लीकेट का, वह जो प्रारूप था उसका भी चर्चा करेंगे और कितने अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था उसकी भी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पुनः हम लोग वस्तु स्थिति पर चले जाएंगे। सक्षमता परीक्षा 2024 जो प्रथम थी, इसमें अप्लाइड जो सीटेट के आधार पर अप्लाई किए थे फॉर्म को, उनकी संख्या 17,554 थी। उस समय यह सूची जारी हुई थी जिस समय डुप्लीकेट जो यानी टेंटेटिव डुप्लीकेट अभ्यर्थियों की सूची थी, उसी समय इसका स्पष्ट रूप से उसमें विश्लेषण किया गया था। उन्हीं पिछले वाली जो बातें हैं उसको फिर से हम लोग रिमाइंड करेंगे। इसके बाद बीटेट के आधार पर कुल अभ्यर्थियों की संख्या 52,697 थी और एसटेट के आधार पर 18,926 थी और दक्षता परीक्षा के आधार पर सबसे अधिक था, 1,14,082 ने फॉर्म भरा था। उसके बाद अदर परीक्षा के आधार पर 28,128 था और मल्टीपल परीक्षा के आधार पर 2,468 था। कुल ऐड करेंगे, टोटल यदि कीजिएगा तो 2,21,255 अभ्यर्थियों ने इस सक्षमता परीक्षा में भाग लिया था राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए और उन्हें जो विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया जाएगा उसको प्राप्त कर पुनः राजकर्मी का दर्जा वे प्राप्त करेंगे। तो यह थी सूची और इसी सूची में जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, इन्हीं सूची में से टेंटेटिव डुप्लीकेट के रूप में उस समय जब पत्र जारी हुआ था तो लगभग 1205 बताया गया था और उनका भौतिक सत्यापन की तिथि भी निर्धारित की गई थी उनके कागजातों की, लेकिन कुछ अभ्यर्थी वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण दर्शाया गया था उस लेटर में कि किन किन अभ्यर्थियों पर शक का दायरा मंडरा रहा था, कौन शक के दायरे में थे,
तो यहाँ पे टेंटेटिव डुप्लीकेट के प्रकार के रूप में 3 प्रकार बताया गया था। पहला था सेम टेट रोल नंबर, यानी टेट का जो रोल नंबर है सेम है, सेम कैंडिडेट और सेम स्कूल। इसकी चर्चा हम लोग एक वीडियो के माध्यम से डिटेल रूप से लगभग 1 महीना पहले हम लोग कर ही चुके थे। तो सेम टेट रोल नंबर, सेम कैंडिडेट, सेम स्कूल, रोल नंबर समान, कैंडिडेट भी समान और स्कूल भी समान, यह था, इस पे शक किया गया था। उसके बाद दूसरा प्रकार में था कि सेम टेट रोल नंबर सेम हो, कैंडिडेट सेम हो, लेकिन डिफरेंस स्कूल था। तो इस प्रकार के कैंडिडेट पर भी डाउट किया गया था, उन्हें भी चिन्हित किया गया। और उसके बाद तीसरे प्रकार में था सेम टेट रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर सेम, टेट का जो रोल नंबर था वह समान था, कैंडिडेट डिफरेंस था, कैंडिडेट अलग अलग था और स्कूल भी अलग अलग था। तो इस प्रकार से कुल टेंटेटिव डुप्लीकेट के रूप में लगभग 1205 बताया गया था और जिसकी उपस्थिति 785 हुई थी। वो भौतिक रूप से पटना जाकर के सत्यापन किए कागजात, लेकिन उन में से अभी भी 420 अनुपस्थित पाए गए। तो यह तो प्रारंभिक लेटर के अनुसार से हम लोग देखें कुल संख्या, लेकिन अभी जो शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी हुई है 9/4/2024 की तिथि में, जिसका पत्रांक 348 है और प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किए हैं और उसका विषय तो हम लोग पीछे चर्चा किए ही हैं। तो अब जो नई तिथि है और उस पत्र में जो बातें बताई गई है कि कुल 1051 है, यह 1051 उसकी संख्या थी। उसके बाद उसका जो भौतिक सत्यापन था प्रमाण पत्रों का, वह 7 मार्च से 21 मार्च तक था। लेकिन यह जो लेटर है 9/4/2024 की तिथि में जारी हुई है, तो इसमें कुल 1051 बताया गया है। उसके बाद यह जो सत्यापन होगा, उनकी जांच होगी कागजातों की, तो उसकी जो तिथि है 10/4/2024 से प्रारंभ होकर के 15/4/2024 की तिथि में होगी। इसमें 1051 की बात करें और उपस्थिति की भी बात करें तो 631 शिक्षक अभ्यर्थी, जिस पे शक का दायरा मंडरा रहा था, 631 उपस्थिति दर्ज किए थे और अनुपस्थित इस प्रकार से अभी भी 420 रह गए थे। तो इसके लिए इन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पुनः तिथि जारी हुई है और अब वह 10/4/2024 से प्रारंभ होगी उनकी जांच। और रोल नंबर जो कि कंडिका 1 में वर्णन किया गया, सभी जिला, सभी प्रखंड, यानी कि जिस प्रकार से जहाँ पे जितने पाए गए हैं, जो नहीं पहुँचे हैं वहाँ पे उनकी क्रम संख्या दी गई है और उसी क्रम संख्या के अनुसार से 10/4/24 से प्रारंभ होगा और इसमें 1 से 80 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे। यानी वह जो कंडिका 1 दिया हुआ है उसमें देख लेंगे कि 1 से 80 तक जिनका रोल नंबर है उनको 10/4/24 की तिथि में पहुँचना है। उसके बाद 11/4/24 को 81 से 160, फिर 12/4/24 को 161 से 240, 13/4/24 को 241 से 320, 14/4/24 से 321 से 400, 15/4/2024 को 401 से 420, यानी कि 420 टोटल शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें अनुमानित डुप्लीकेट के रूप में घोषित किया गया है, जिसकी जांच नहीं हो पाई है, उन्हें इस तिथि को अपने रोल नंबर के आधार पर जाना है और वह स्थान है विकास भवन नया सचिवालय। यहाँ पे उनकी भौतिक सत्यापन कागजातों की होगी और जिस आधार पे हो, जैसे हो, जो भी प्रक्रिया है वो तो विभाग के द्वारा ही वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और हिदायत इसमें इस पत्र में जो कि आज की तिथि में 9/4/2024 की तिथि में जारी हुई थी, उसमें हिदायत दिया गया है कि यदि ऐसे अभ्यर्थी इस बार वहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन्हें फर्जी करार दिया जा सकता है और इसकी सारी जवाबदेही इन 420 अभ्यर्थियों की होगी। तो इस प्रकार से यदि आप विशेष रूप से इस पत्र का अवलोकन करेंगे, विशेष रूप से यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस पत्र का बारीकी से अध्ययन कीजिए और इसी पत्र के आधार पर आपको अपनी जो कागजातों की जांच है, आप पर जो शक का दायरा है शिक्षा विभाग का, वह वहाँ जा कर के आप
क्लियर करें कि आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं, आप डुप्लीकेट नहीं हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों को लेकर के उपस्थित हुए थे। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।